Hi students, let's see the part number 2. Part number 1, I will be on 1 ampere and I will define 1 ampere also in part 2. 1 ampere means current is 1 ampere when I is equal to Q by T, when Q is equal to 1 coulomb and time is equal to 1 second. So I was defined 1 ampere in part number 1. Today we will discuss about what is the unit ampere, what the device made to measure current, and about electric potential and potential differences. So let's start. A device ammeter used to measure current in a conductor. This is the device used to measure current in a conductor. Means a device used to measure current is ammeter. Ammeter is always connected in series in a circuit. ammeter को हमेशा किसी भी सर्किट में हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं. सीरीज कनेक्शन देंगे तभी वो करंट को क्या करेगा, मेजर करेगा. अब कैसे सीरीज कनेक्शन देंगे, तो सपोज कीजिए कि यह कोई आपका सर्किट है, यहाँ आपका कोई बल्ब लगा हुआ है. ये क्या है, ये बल्ब है और ये बैटरी है या सेल है. तो हम एमीटर को अगर करंट हमें इसमें करंट अगर फ्लो कर रहा है तो ये करंट आई को मेजर करने के लिए जो डिवाइस बनाया गया उसी का नाम एमीटर है. और इस एमीटर को हम कहाँ लगाते हैं, हमेशा सीरीज में. दिस इज सीरीज. किसके साथ सीरीज में, इस बल्ब के साथ, इस रजिस्टर के साथ. अंडरस्टैंड. यानी यहाँ हम एमीटर लगा देते हैं. तो लिखेंगे कि इट ऑलवेज कनेक्टेड in series. Either the current is on ammeter or its lower quantity like milliampere or microampere. Milliampere means 10 to the power minus 3 ampere and microampere means 10 to the power minus 3 6 ampere. After that, अब जो नया टॉपिक हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस? हेडिंग इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वह वर्क डन का वह अमाउंट जो किसी चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए पर लाने में हुआ हो. यानी कि अगर इंफिनिटी है, ये क्या है, इंफिनिटी है और यहाँ पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, ओनली क्यू, नॉट प्लस और माइनस, ओनली चार्ज क्यू इज ऑन इंफिनिटी एंड हियर इज अ पॉइंट ए. यहाँ कोई पॉइंट ए है तो इंफिनिटी से इस चार्ज को इसमें लाने में, चार्ज को कहाँ से लाया, इंफिनिटी से पॉइंट ए में लाने में जो चार्ज पर वर्क डन किया गया, क्या किया गया यहाँ पर, वर्क डन. इसी वर्क डन के अमाउंट हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देन हाउ विल वी गिव द डेफिनेशन फॉर दिस? डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव a charge not unit charge, a unit charge from infinity to a point
ए, मतलब कि वह अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, यानी इंफिनिटी से पॉइंट ए में लाने के लिए जो वर्क डन हमने किया उसी वर्क डन के अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। After that, potential difference. The heading is potential difference. What is potential difference? अब मान लीजिए कि हमने चार्ज को पॉइंट ए पे तो ला दिया, अब पॉइंट ए से कोई पॉइंट बी पे भी लेके जाना होगा, तो पॉइंट ए पे हमने चार्ज को ला के रख दिया था जब, अब इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चार्ज को अगर हम ले जाएं, पॉइंट ए से पॉइंट बी में ले जाने पर इसी चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल था VA और ये पॉइंट पे पोटेंशियल था VB, देन द डिफरेंस मींस VA माइनस V, यानी कि VA माइनस VB, एंड दिस V इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे इसका हम डिफिनेशन देंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, the amount of work done to move a unit charge from point A to point B is known as potential difference. तो अब हम डिफाइन कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन लिखते हैं। the amount of work done to move a unit charge from point A to point B, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी में किसी यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन किया जाएगा उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करने का जो डिनोटेड बाय V से डिनोट करते हैं। अब इस V का जो फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू W बाई Q, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो इसी पे क्या बना, फार्मूला बना, V इज इक्वल टू W बाई Q। अब इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, जैसे कि V इज इक्वल टू W बाई Q है तो W इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, QV। इस तरह भी फार्मूला बन गया। अब इसका यूनिट क्या होगा, ये डिफिनेशन हमारे ख्याल से आप लोगों ने समझ गया। तब इसके यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या हो सकता है इसका, पोटेंशियल है, पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, ये इसका एसआई यूनिट है। कैसा यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। और इसको हम दिखाते कैसे हैं, V से इसको डिनोट करते हैं। फार्मूला इज दिस एंड दिस इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आफ्टर दैट वी डिफाइन 1 वोल्ट। व्हाट इज 1 वोल्ट, जैसे कि हमने 1 एम्पियर डिफाइन किया उसी तरह हम लोग 1 वोल्ट को भी डिफाइन करेंगे। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करने का मतलब क्या होगा कि अमाउंट ऑफ यूनिट अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन कितना हुआ, 1 जूल का, और चार्ज जो लाने में हुआ वो कितना था, 1 कूलम का। यानी कि यहाँ जो W है वो वर्क जूल, 1 जूल, वर्क का यूनिट 1 जूल होता है, जूल हो गया, और जो चार्ज था वो कितना था, 1 कूलम था। यानी यूनिट वर्क डन यूज्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज इज नोन एज 1 वोल्ट। दिस इज द definition of 1 volt. After that, to measure potential difference, और शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं PD। टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, अ डिवाइस नेम्ड वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे क्या मेजर करने के लिए उपयोग में आता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का नाम, जिसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर हमेशा कहाँ कनेक्टेड होता है,
जैसे कि अमीटर को हमने बताया कहाँ कनेक्ट होता है, अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल, इसको पैरेलल हम कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल। अब कैसे पैरेलल कनेक्ट करेंगे इसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई बल्ब है और ये लगा हुआ है, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ करें, आई फ्लो कर, तो पैरेलल लगाने का मतलब है कि हम यहाँ पर वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, यहाँ वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे तो ये क्या नापेगा, यह मेजर करेगा किसको, पोटेंशियल डिफरेंस की दो जो टर्मिनल्स हैं, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी है ना, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, उसको मेजर करने के लिए डिवाइस बनाया गया है 1 वोल्ट।